दोस्तों एमएच ज्ञान संगम आप लोगों का स्वागत है। यूपी ज्योग्राफी टीजीटी पीजीटी के लिए आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं थॉट के हिस्से में कुछ विशेष यूनानी विद्वानों को, जिसमें पहला आपका विद्वान है एनेक्जिमेंडर। एनेक्जिमेंडर जो है ये आपका जो है कैसा विद्वान है, तो ये यूनान भूगोल विचारक एवं दार्शनिकों में जो है आपका महत्वपूर्ण विचारक है। इसका पूरा नाम एनेक्जिमेंडर है। इसका जन्म 610 ईसा पूर्व में हुआ था मिलेटस यूनान में। प्राचीन विश्व का मानचित्र बनाने वाला यह प्रथम विद्वान है। विश्व का प्रथम मानचित्र जिसने जो है बनाया था वह एनेक्जिमेंडर ही है। अब आता है जो है कि इसका जो है परिचय क्या है विशेष, तो एनेक्जिमेंडर यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक, वैज्ञानिक, भूगोल विचारक थे। इन्होंने पृथ्वी, ब्रह्मांड और मानचित्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें विश्व का पहला मानचित्रकार माना जाता है या कहा जाता है। अब आता है इनकी उपलब्धियां। तो इनकी उपलब्धियां क्या है, तो इन्होंने जो है पृथ्वी को गोलाकार बताया, पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में माना, पृथ्वी चारों ओर से जल से घिरी हुई माना, ऐसा इनका मत है। इन्होंने विश्व निर्माण में कहा जो है पैरान नामक अनंत अनिश्चित मूल तत्व की अवधारणा दी, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। इन्होंने विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया जो ज्ञात संसार को दर्शाता है। एनेक्जिमेंडर के विश्व मानचित्र में प्रथम ज्ञात मानचित्र में से देखिए क्या दिया गया है कि उस समय जो ज्ञात विश्व का हिस्सा था उसमें आपके यूरोप, एशिया और जो है लीबिया, ये जो है महाद्वीप थे। यह विश्व का प्रथम मानचित्र है। गोलाकार पृथ्वी को चारों ओर से महासागर से घिरा हुआ दिखाया गया है। ज्ञात संसार को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपके यूरोप, एशिया और लीबिया महाद्वीप है। अब आता है जो इन्होंने पृथ्वी के बारे में क्या विचार दिया है, तो जो है इन्होंने पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से स्थित है, किसी आधार पर टिकी नहीं है, पृथ्वी के चारों ओर जल से घिरी है, फिर पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। इन्होंने एप्रॉन जो अवधारणा दी है वो क्या चीज है, तो एनेक्जिमेंडर ने एप्रॉन नामक अनंत, असीम और अनिश्चित तत्व की अवधारणा दी। यह तत्व समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है। इसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और अन्य तत्व बने हैं, ऐसा इनका मानना था। सूर्य और चंद्रमा और तारे के बारे में इनकी विचारधारा क्या थी, दोस्तों जो है सूर्य स्वयं प्रकाशमान पिंड है, ऐसा इन्होंने माना। यह पृथ्वी का ही हिस्सा नहीं है। इन्होंने पृथ्वी का हिस्सा सूर्य को नहीं माना था। और देखिए चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह मात्र नहीं है, ये भी इन्होंने चंद्रमा को भी पृथ्वी का उपग्रह नहीं माना था। तारे अनेक दूरस्थ पिंड हैं जो पृथ्वी से अलग हैं, ऐसी इनकी विचारधारा थी, ऐसा मानते थे। फिर जो है भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने विशेष कार्य क्या किया है, तो पृथ्वी के आकार और स्थिति पर विचार किया, विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया, भूगोल को दार्शनिक दृष्टिकोण से समझाया, प्राकृतिक घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने का प्रयास किया, जल, भूमि, आकाश के संबंध में विचार प्रस्तुत किया। अब महत्व क्या है, तो इन्होंने प्राकृतिक घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से समझाया, भूगोल को स्वतंत्र अध्ययन का विषय बनाने में योगदान दिया, मानचित्र निर्माण की परंपरा की शुरुआत की। इन्होंने भविष्य के भूगोलविदों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ये सारा महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया गया। अब संक्षेप में कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे कि जो है
इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार माना और जल से घिरा माना। इन्होंने प्रथम विश्व का मानचित्र बनाया। सूर्य, चंद्रमा और तारों को स्वतंत्र पिंड माना इन्होंने। अपराह्न को सृष्टि का मूल तत्व माना और यूनानी दार्शनिकों में इनका स्थान अग्रणी है। इन्हें विश्व का प्रथम मानचित्र कहा जाता है। दार्शनिक और वैज्ञानिक भूगोलविद हैं। वैज्ञानिक और तार्किक दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित इन्होंने जानकारी दी। तो ये आपके जो है एनेक्जिमेंडर महोदय हैं, जिनके बारे में कुछ विशेष जानकारी है। अब अगले जो महान विद्वान आते हैं वो आपके एरोडोस्थनीज महोदय हैं। अब जो है ये कौन है, इनके बारे में जान लिया जाता है। ये भी प्राचीन जो है आपके यूनानी विद्वान हैं। यूनानी विद्वानों में से इनका पूरा नाम एरोडोस्थनीज है। ये लगभग 276 से 194 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे साइरीन यूनान में, जो कि वर्तमान में लीबिया का हिस्सा है, या उस समय यह लीबिया का हिस्सा था। अब जो है भूगोलवेत्ता, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, कवि, इतिहासकार और पुस्तकालय अध्यक्ष रहे हैं। इनकी जो पुस्तक है वो जो है जियोग्राफिका या भूगोलिका। इन्हीं की उपाधि क्या है, तो ये भूगोल का जनक इन्हें माना जाता है और इन्होंने पृथ्वी की परिमाप की माप करने वाले प्रथम व्यक्तियों में रखा जाता है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता रहता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपके जो है एरोडोस्थनीज हैं। पृथ्वी की परिमाप करने वाले कौन है, तो वो जो है वो भी आपके एरोडोस्थनीज हैं। इनका परिचय क्या है, तो एरोडोस्थनीज जो है प्राचीन यूनान के महान विद्वानों में एक थे। इन्होंने भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। वे अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय के अध्यक्ष रहे। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता रहता है कहाँ अध्यक्ष थे ये, तो अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय के प्रधान पुस्तकाध्यक्ष थे। इन्होंने पृथ्वी की परिमाप ज्ञात किया और मानचित्र तैयार किया और जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किया। ये सारी चीजें इनकी विशेषता थी। अब जानते हैं अगली चीज आता है कि पृथ्वी की जो है परिमाप का मापन कैसे किया। दोस्तों जो है ये जो है इन्होंने 21 जून को सायन में दोपहर के समय देखा कि सूर्य कुएं में सूर्य का प्रतिबिंब सीधा दिखता है, अर्थात वही कोई छाया नहीं थी। तो अब जो है इन्होंने क्या, उसी समय अलेक्जेंड्रिया में एक छड़ी की छाया का कोण 7.2 मापा और उसी आधार पर 7.2 डिग्री को 150 भाग मानते हुए इन्होंने पृथ्वी की परिमाप लगभग 40,000 किलोमीटर बताया, जो कि आधुनिकतम मान से लगभग जो है अत्यंत निकट है, क्योंकि आधुनिकतम जो मान है वो जो है आपके 40,075 किलोमीटर है। इन्होंने जो पहला मानचित्र बनाया था, इनका जो पहला मानचित्र है वो आपके अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर, जबकि एनेक्जिमेंडर ने जो पहला मानचित्र बनाया था वो अक्षांश और देशांतरों पर आधारित नहीं था, मगर इन्होंने जो बनाया वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया गया था। एरोडोस्थनीज ने उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विश्व का मानचित्र तैयार किया। इन्होंने मानचित्र को दिशाओं के अनुसार सटीक रूप से व्यवस्थित किया, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। अब अगला इनका काम था जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण। तो इन्होंने पृथ्वी को जलवायु के आधार पर 5 पट्टियों में बांटा था, यानी 5 भागों में विभाजित किया था। 5 क्लाइमेटिक जोन इन्होंने बताए थे और यह वर्गीकरण अक्षांश के आधार पर किया गया, जो आज भी मान्य है। इन्होंने उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इस तरीके से इन्होंने जो है आपके 5 भागों में जलवायु का वर्गीकरण किया। अब अगली चीज आती है भौगोलिक निर्देशांक प्रणाली। तो
इन्होंने जो है आपके अक्षांश देशांतर रेखाओं का सहारा लिया, उस पर सिद्धांत दिया। किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए इन्होंने अक्षांश देशांतर रेखाओं का उपयोग किया। इन्होंने नाइल, टाइग्रिस, यूफ्रेटिस, इंडस आदि नदियों का उल्लेख किया। पर्वतों, द्वीपों, मरुस्थलों और विभिन्न जातियों के निवास स्थान का वर्णन भी किया। अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय के बारे में, तो एरोडोस्टेनिस अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय के प्रमुख पुस्तकाध्यक्ष थे। उन्होंने अनेक पुस्तकों का अध्ययन, संपादन और संग्रह किया। वे अनेक विषय जैसे गणित, खगोल, साहित्य, इतिहास में भी निपुणता हासिल की थी। इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या थे? इन्होंने सौर वर्ष की लंबाई 365 दिन 6 घंटे बताई, ग्रहण के बारे में जो है भविष्यवाणी की, चंद्रमा सूर्य की दूरी के अनुपात का अनुमान लगाया और विभिन्न साहित्यिक कृतियां लिखी, परंतु उनकी मूल पुस्तक भूगोलिका सबसे प्रसिद्ध है। भूगोल का जनक, प्रथम व्यक्ति जिसने भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। इनका महत्व क्या है? तो एरोडोस्थेनीज ने भूगोल को अवलोकन, मापन और तार्किक पद्धति पर आधारित विज्ञान बताया। उनके द्वारा की गई गणनाएं और वर्गीकरण आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रशंसनीय है। उन्होंने मानचित्रण, जलवायु विज्ञान और भौगोलिक समन्वय किया। मानचित्र, जलवायु विज्ञान और भौगोलिक समन्वय की नींव डाली। वे एक महान वैज्ञानिक, शोधकर्ता और बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। दोस्तों, ये जानकारी जो है यूनान के दो महान भूगोल वेत्ताओं की है। आप लोग को ये जो है वीडियो कैसे लगी कमेंट कीजिएगा और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।